अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फजलुर रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ना, आप इस चीज़ को बड़े गौर से देखना। तकरीबन हमारी तरफ ना गंदम तमाम की तमाम निकल आई है। और आप इसको करीब से आपको दिखाऊं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसने अपना जो ना सिट्टा ये मुकम्मल कर ली। यानी कि इसके ऊपर आप ये बोर सी नज़र आपको आ रही है। ये जब बोर ख़त्म हो जाएगी तो फिर इसका दाना और नहीं पैदाइश होगा, यानी कि रुक जाएगा। उसके बाद फिर इसको एक पानी और रह गया। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि तारवत्तर हालत में है गंदम। इसके बाद लास्ट पानी है। अभी पिछले साल ना इसी जगह पे ये आपको गंदम नज़र आ रही है। इसी जगह पे, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर 50 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से औसत थी गंदम की। हालांकि पिछले साल एक मसला ये भी हुआ था कि इर्द गिर्द हमारे जितने भी ये खेत थे ना, इस इलाके में आखिरी दिनों में, आखिरी स्पेल जब था, गंदम फुल तैयार थी। उन दिनों में आंधी बारिश ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से तमाम तर जो गंदम है ना वो गिर गई थी, यानी कि वो ज़मीन पे लेट गए थे। और आपको पता है ये जब आखिरी ये दिन चल रहे होते हैं गंदम के, तो मसला ये होता है कि जब इसका दाना पूरा होना होता है तो दाना फिर जब वो गंदम गिर जाती है तो उसका जो दाना है वो सुकड़ जाता है। सुकड़ जाने का मतलब ये होता है कि गंदम की जो उसका दाने का जो वज़न है उसमें कमी आती है। ये नहीं होता कि दाना कम होता है, दाना सुकड़ जाता है और दाने सुकड़ने की वजह से दाने का वज़न कम होता है, जिसकी वजह से औसत में कमी आती है। तो मैं इस वक्त यहाँ पे आया हूँ, आपको ये बहुत करीब से दिखा दूँ तो आपको ये नज़र आ रहा होगा। टोटली ये गंदम नज़र आ रही होगी। ये एक ही बीज है और ये बीज है सहर बीज है। और हमारे इलाके में ये तकरीबन इसकी तब्दीली 2, 3, 4 साल से हुई है। इर्द गिर्द तकरीबन यही एक बीज जो है ना हमारी तरफ काश्त किया जाता है गंदम का। और यहाँ पे जो ठेका है वो तकरीबन 80,000 पर एकड़। हालांकि मैंने ऐसा भी सुना हुआ है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 1.5-2 लाख पर एकड़ के हिसाब से ठेका होता है। तो इसका मतलब है कि अगर 1.5-2 लाख वो एक एकड़ साल के लिए ठेका होता है, 1 एकड़ का, उसके हिसाब से अगर वो लेता है तो फिर इसका मतलब है उसको बचत है तो उसने लिया है। हमारे जो खेत हैं ये बहुत ज़रखेज़ और लाल किस्म की जो है ना मिट्टी है यहाँ की, यानी कि, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह हमारी तरफ एक ये है कि जो हमारा इलाका है इसमें नहरी पानी जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। यानी कि पहले यहाँ पे जो नहरी पानी था वो बहुत कसीर तादाद में आता था और इन खेतों को घंटों के हिसाब से हर एक फ़र्द का टाइम फ़िक्स था कि इतने घंटे इसका पानी है, इतने घंटे इसका पानी है। अभी टोटली ये हो गया है कि जहाँ पर ट्यूबवेल इंस्टॉल हुए हैं बिजली पर, सोलर पर और पीटर इंजन पर, तो उसी का जो है ना पानी लगाया जाता है। तो ये पानी खुश्क होता है। जो ट्यूबवेल का पानी होता है वो खुश्क होता है, जो नहरी पानी होता है वो तारा होता है, वो खेत को ज़्यादा ताकतवर रखता है और खेत में इतनी खुश्की नहीं होती। तो पिछले साल मैं यहाँ पे जब आया था तो यहाँ पे आखिरी दिनों में बारिशों की वजह से तकरीबन गंदम का निसफ़ हिस्सा जो है ना वो गिर चुका था। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपको दिखा दूँ, इस बार मैं यहाँ पे आया हूँ तो बहुत खुश हुआ। अल्लाह इसको क़यामो दायम रखे और आखिर तक ये इसी हालत में रही, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह औसत पिछले साल से भी ज़्यादा निकलेगी। हम लोग क्या करते हैं, आज जितने भी किसान दोस्त हैं मेरे, मैं उनको एक मशवरा दूंगा। मशवरा ये है कि जब ये आखिरी टाइम होता है ना, जैसे ये गंदम ने अभी अपना सिट्टा मुकम्मल कर लिया, गंदम मुकम्मल तैयार खड़ी है, अभी जूँ ये बोर ख़त्म होगी तो फिर इसने पकाई की तरफ जाना है, यानी कि ये सुर्ख होना शुरू हो जाएगी। और मेरे ख़्याल में ये महीने, सवे महीने के बाद इसकी कटाई का अमल शुरू हो जाएगा। हम लोग ये गलती करते हैं कि आजकल वैसे
टेलीविज़न, मोबाइल हर बंदे के पास मौजूद है। हम मौसमी हालात को जानकर जो आखिरी जो पानी होता है ना, उसको बड़े एहतियात से लगाएं। उसको एहतियात से इस तरह लगाना कि आप पहले मौसम की पेशगोई सुन लें, क्योंकि आखिरी जो पानी होता है ना, वो उसका बड़ा रोल होता है फसल में। क्योंकि आखिरी जब पानी लगता है तो उन दिनों में बादल, हवाएं, बारिश, ज़ालाबारी ये बहुत ज़्यादा होती है। तो जब इसको आपने पानी लगाया होगा तो फिर मसला ये होगा कि हल्की सी अगर हवा चल गई, तो जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ना खेत, ये कितनी खूबसूरत गंदम है। आप इसको देखें, एक ही लेवल है, बहुत खूबसूरत गंदम है। तो आखिरी दिनों में जब आप इसको पानी लगाते हैं तो गलती यही होती है कि जब पानी लग जाता है, हल्की सी हवा, आंधी या बारिश जब आती है तो ये गंदम जो है ना ज़मीन लेट हो जाती है, यानी कि ये मुकम्मल गिर जाती है। गिर जाने से आपको पता है कि जो इसका तना होता है, इसकी जड़ होती है, वो फिर ज़मीन से बाहर आ जाती है, उसको मुकम्मल रस नहीं मिलता, वो जल्दी खुश्क होना शुरू हो जाती है, जिससे दाने को काफ़ी हद तक असर पड़ता है। जैसे ये है, अभी ये खड़ा है तो इसको मुकम्मल ज़मीन से रस आखिर तक मिलती रहेगी। लेकिन अगर गिर गई हवा के साथ, ये ज़मीन के साथ लेट गई मुकम्मल फसल, तो फिर ये फ़र्क होगा कि जो दाना पूरा होना होता है, जो वज़न होता है ना, उसमें बहुत हद तक कमी होती है, और वही हमारी जो औसत होती है एकड़ के हिसाब से वो कम आती है। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको मेरा मशवरा है कि मौसम के लिहाज से ख़ुसूसन ये जो 10, 15, 20 दिन या 1 महीना है, ये बड़ा एहतियात से आप गुजारें। बाकी काम तो अल्लाह के हैं, इंसान जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, होना वही होता है जो मंजूर खुदा होना होता है। लेकिन ये एक पैगाम है कि आपने इतनी मेहनत की है, तो ये 6 महीने का फसल होता है, और आखिर में आपने अगर एहतियात ना बरती तो आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। इसलिए बेहतर है कि मौसम की आगाही के बगैर आखिरी पानी हरगिज़ इसको ना दें। पानी जब मौसम खुश्क हो, ताकि उन दिनों में इसको पानी दें, ताकि फसल का हवा भी चले तो उसका नुकसान ना हो। क्योंकि इस बार गंदम की जो ग्रोथ है, फसल की जो नशोनुमा है, वो बहुत अच्छी है। और इस वक्त मैं आपको ये इर्द गिर्द दिखा भी देता हूँ, मुझे कहीं पे ऐसी गंदम नज़र नहीं आई कि जो कहीं से एक मरला भी गिरी हो। तो इसका मतलब है हमारी गंदम टोटली पंजाब में इस वक्त उसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन आखिरी जो महीना है ना, वो उसका बड़ा मेन रोल है इसके पूरे 6 महीनों में। तो आखिरी दिनों में इसका लाज़मी एहतियात करें, ताकि हमारा जो फसल है अल्लाह इसको आखिर तक कायम रखे, और इसी तरह ये फसल रहा तो इंशाअल्लाह ताला इसकी एवरेज बहुत अच्छी होगी। एवरेज अच्छी होगी तो जो किसान है उसके लिए अच्छी बात है, खुशहाल होगा। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। ये थी आज तक की मेरी वीडियो। इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में बॉक्स में अपनी राय, लाइक, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।